आज आप लोगों की 9th क्लास है, क्लास 9। क्लास 8 में यानी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशनल सर्किट बताए थे, लॉजिक गेट्स बताए थे कि कितने टाइप्स के होते हैं, और कॉम्बिनेशनल सर्किट बताया था कि क्या होता है कि उसमें m इनपुट्स होते हैं और n जो है आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लॉजिक गेट्स थे आपके, ऐसे ही कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं जो कई सारे लॉजिक गेट्स को मिलकर बनते हैं। तो जो फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो होता है आपका हाफ एडर। हाफ एडर मीन्स एड। ठीक है, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज अ combinational logic circuit with two input and two output। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। दो इनपुट का मतलब क्या होता है कि दो बिट होती हैं, और दो आउटपुट मीन्स दो ही बिट होती हैं। एक होती है आपकी सम और एक होती है आपकी कैरी। इसका मतलब यह है कि जो हाफ एडर होता है इसके अंदर दो ही बिट्स के ऊपर आप ऐड कर सकते हो, यानी दो बिट को ही ऐड कर सकते हो। अगर मोर देन 2 बिट्स होंगे तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है इस तरह से है। दो इनपुट होंगे आपके ए एंड बी, हाफ एडर, और आउटपुट में एक होगा आपका सम और एक होगा आपका कैरी। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। दो इनपुट है यानी दो बिट्स हैं ए बी, एक आपका सम है और एक आपका कैरी। तो दो बिट्स की जो हम ऑपरेशंस बनाते हैं यानी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि 2 की पावर 2, क्योंकि बिट्स में हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी बिट्स हैं 0 और 1, और 2 की पावर है क्योंकि हमने 2 बिट लिए हैं। अगर यहीं हम 3 बिट्स ले लेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो गए आपके, 4। 0 1 0 1 0 0 1 1। अब हम इन्हें सम करेंगे, ऐड करेंगे। 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0, और कैरी क्या होगा 0, कुछ भी नहीं। 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1, कैरी क्या होगा 0। 1 0 1, कैरी 0। अब है 1 1। जब आप 1 को 1 से ऐड करोगे तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, 1 और 1 कितना होता है 2, और अगर हम 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0। इट मीन्स 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 0। तो 1 तो हो गया सम, सॉरी 0 पहले है ना, तो सम हो गया हमारा 0 और कैरी हो गया 1। 0 1, सम क्या हुआ 0 और कैरी हो गया 1। 1 और 1 1 0। ठीक है, इस तरह से लिखा है ना। तो ये हमारा इधर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं वो हमारी कैरी में जाती है, कैरी में फॉलो हो जाती है। अब इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। अब ध्यान से देखना सर्किट डायग्राम। सम का अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑपरेशन कैसा है, 0 0 इज 0, 1 1 इज 0, और 0 1 इज 1, 1 0 इज 1। अब ये कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा जो लॉजिक गेट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें क्या था कि जब दोनों इनपुट्स हमारे सेम होते हैं और आउटपुट हमारा 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा XOR गेट है। ठीक है, तो सम हमारा कैसा है XOR गेट, और कैरी में क्या है, यहाँ पे 1 है। 1 कब है, जब दोनों एलिमेंट्स हमारे, दोनों इनपुट हमारे 1 है। तो 1 1 इज 1, अदरवाइज 0 मीन्स एंड ऑपरेशन। तो कैरी कैसा है एंड। तो इसका जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा,
सम का बनेगा एक्स और कैरी का बनेगा एंड ऑपरेशन। कैसे बनेगा, एक आप बनाओगे एक्स और एक आपका बनेगा एंड। इसमें पहले आप दो इनपुट दोगे ए एंड बी, और यही ए एंड बी आपके इसमें भी फॉलो हो जाएंगे। तो यहाँ ये हो गया सम और यहाँ ये हो गया कैरी। तो ये इसका क्या है, सर्किट डायग्राम। अगर आपको क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो आपको लिखना होगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, उसके पार्ट्स, हाफ एडर, उसकी डेफिनेशन, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी ट्रुथ टेबल प्लस उसका सर्किट डायग्राम। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाफ एडर, जिसमें दो इनपुट्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं, यानी कि दो इनपुट्स हमारे ऐड हो रहे हैं। एडर मीन्स ऐड ही है।